कई ऐसे कपल हैं, कई ऐसे लोग हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत एडवेंचर करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि उनका एडवेंचर उनकी प्रेगनेंसी के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में से कौन से काम होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अवॉइड करें। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आपकी प्रेगनेंसी बेहतर बनी रहे, बेबी केयर, न्यूबॉर्न केयर, पोस्टपार्टम केयर खुद की कैसे करें, इस पर हर दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं हम, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात आती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत क्रेविंग्स रहती हैं। क्रेविंग्स होती क्यों हैं? लॉजिक समझें, साइंटिफिक है। जब बॉडी में सॉल्ट बैलेंस गड़बड़ होता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, 5 से 8 लीटर हो जाता है खून, तब उसमें सोडियम की भी आवश्यकता है और न्यूट्रिएंट्स की, हीमोग्लोबिन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की नीड है। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी को सॉल्टी, क्रिस्पी, क्रंची चीजों का मन करता है। चिप्स, वड़ा पाव, समोसा और ऐसी बहुत सारी तीखी तीखी चटपटी पानी पूरी और इस तरह की चीजों को खाने का मन करता है। लेकिन अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं तो स्ट्रीट फूड में हाइजीन का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ऐसे छोटी छोटी हमने बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की हैं जिसमें हमने पाया है कि मार्केट की पाव भाजी में कम से कम 20 टाइप के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स थे। तो अगर आप बाहर का खाते हैं, बाहर का कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आने का खतरा है। प्रेगनेंसी में उससे भी मिसकैरेज हो सकता है, या फिर आपके बहुत दिन तक पेट ही खराब रहेगा तो आप कितने कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए बाहर की पानी पूरी या कोई ऐसी चीज आप कंज्यूम ना करें। अगर आपको बहुत क्रेविंग है तो आप घर में स्थिरता से रहें, घर में प्रिपेयर करें और उसको आप खा सकते हैं। चाइनीज फूड में कई बार कहते हैं कि फ्लेवरिंग डाला हुआ है, MSG नहीं है, चाइनीज सॉल्ट नहीं है, लेकिन चाइनीज सॉल्ट हर चाइनीज फूड में अवेलेबल होता है। तो आप बाहर का चाउमीन, हाका नूडल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नूडल्स की वेराइटीज़ हैं, चाइनीज़ राइस, मंचूरियन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें चाइनीज़ सॉल्ट होता है। आप इनको अवॉइड करें। आप घर में उन चीज़ों को सेफ तरीके से प्रिपेयर करके खा सकते हैं। चाइनीज़ सॉल्ट ना होने से हल्का सा टेस्ट का डिफरेंस होगा, बाकी घर में बनाकर खाएंगे तो स्वाद भी लेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। ये समझदारी आपको प्रेगनेंसी में रखनी होगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने निचले अंगों का पूरा ध्यान रखना होगा। आप अंदर तक पानी डाल के अपने निचले अंगों को वॉश करते हैं, ये टोटली गलत है। इससे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्फेक्शन से एक दीवार की तरह हमारी रक्षा करते हैं, इन्फेक्शन एंटर नहीं होने देते बॉडी में, वो खत्म हो जाते हैं। तो निचले अंगों में पानी से, तेज जेट से, शावर से डालकर वॉश करना, साबुन का इस्तेमाल करना टोटली गलत है। अगर आपको इन्फेक्शन, जलन, खुजली हल्की कभी लगती है तो कोई भी अच्छा इंटीमेट वॉश आप मार्केट से लाकर यूज कर सकते हैं जो ऑथेंटिक हो, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो, जिसका pH बॉडी फ्रेंडली हो। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, कई प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है, जैसे कि प्लेसेंटा की पोजीशन या फिर ज्यादा एज में कंसीव होना, यूट्रस की मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ना होना। पर ये सारी इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं होती, सबको नहीं पता कि हमारी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, या सब अवेयर नहीं होते उन चीजों से। तो इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बाइक पे बैठना अवॉइड करें। अगर आप बाइक पे बैठते हैं तो बहुत जेंटल तरीके से चलाएं। ब्रेकर्स आते हैं, सड़क पे खड्डे होते हैं, उससे बहुत तेज जर्क लगता है, इससे पीठ में दर्द हो सकता है या आप गिर सकते हैं। कोई भी चीज हो सकती है जो कि नॉर्मली आपकी बॉडी झेल लेती है लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को नहीं झेल सकती। कई ऐसे केसेस हमने सुने हैं कि प्रेग्नेंट थे, डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे या काम करने जा रहे थे, बाइक पे जा रहे थे, ब्रेकर्स आ गए अचानक से या खड्डे में बाइक पड़ी, उसके बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसे भी कई केसेस होते हैं कि बाइकिंग से हमें बचना चाहिए, और हाई रिस्क अगर प्रेगनेंसी है तो जरूर बचना चाहिए। आप सेफ तरीके से 4 व्हीलर में ट्रेवल करें या ट्रेवल जितना अवॉइड हो सकता है अवॉइड करें। इवन शुरू के 3 महीने आपको ट्रैवलिंग, चाहे एयर ट्रेवल हो, ट्रेन ट्रेवल हो, अवॉइड करना चाहिए। 3 महीने पार हो जाते हैं, डॉक्टर बताती है कि यस किस तरीके का आपको ट्रेवल करना है, डिस्कस कर ले डॉक्टर से, फिर डॉक्टर कहें तब आप ट्रेवल करें। लॉन्ग ट्रिप्स, ड्राइविंग पे आप जाते हैं तो उसमें आप बहुत ज्यादा बाहर के खाने पे डिपेंड हो जाते हैं। इवन पानी तक भी आप बाहर का ही लेते हैं तो हाइजीन इश्यूज रहते हैं, न्यूट्रिशनल इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि घर में जो न्यूट्रिशियस फूड आप टाइम टू टाइम लेते हो, बाहर घूमने फिरने या ट्रिप्स में आपको बिल्कुल याद नहीं रहता एंड आपके साथ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इंश्योर कर लें कि आपका न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, आपका रूटीन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा एंड 100% श्योर हो तभी आप ट्रिप लें, लॉन्ग ट्रिप्स करें या ड्राइव पर जाएं। अदरवाइज आप 9 महीने के लिए अपने घर को पूरी तरह से एंजॉय करें। प्रेगनेंसी में कई बार आपको बहुत रोना आता है क्योंकि हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो अब ऐसे में रोना बहुत आता है। कई बार मूड बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन
अच्छा मूड तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रोती हैं, छोटी छोटी बातें आप दिल पे ले रही हैं और आपको बहुत रोना आ रहा है, तो जब आप डिप्रेसिव होती हैं तो बॉडी में वैसे ही हार्मोन बनते हैं एंड वो ब्लड फ्लो के थ्रू आपके बच्चे तक जा रहा है। तो बच्चे के अंदर भी इतना लो, डिप्रेसिव और ऐसी फीलिंग्स डेवलप होंगी। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा डिप्रेसिव हो या एक वो पुअर पर्सनालिटी हो, फ्रेजाइल पर्सनालिटी हो, डरपोक हो। तो आप प्रेगनेंसी में रोए नहीं, खुद को मजबूत बनाएं। इतिहास गवाह कोई भी बच्चा महापुरुष तब बना है जब उसकी माँ बिल्कुल शक्ति की तरह बहुत मजबूती से उसकी बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की है। तो आप भी वैसी ही माँ हैं। प्रेगनेंसी में खुद को मजबूत रखें, कंडीशंस को खुद पे हावी ना होने दें, अपने बच्चे पे, उसके न्यूट्रिशन पे, अपनी डाइट पे, अपनी केयर पे पूरा ध्यान दें। तो इन टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेलबींग के लिए, आपकी प्रेगनेंसी की बेटरमेंट के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।